नई नई छोरियों पर ले हुए थे और बहुओं पर ले हुए थे और छोटे छोटे बच्चों को खींच पे ले हुए थे। प्लानिंग थी इनके पहले से, तभी तो मरवाया था इनने। हमारी बहन बेटी पे और गाड़ियों में से उतार के बहुत मारा मारा पिटा और भाइयों को मारा, काट दिए। बहन बेटियों को ले हुए खेतों में उठा के और हमारी बेटियों को मारा, जलाए इनने तावड़े चौराहे पे। यहाँ पथराव कर दिया जी। 22 तारीख को इनकी मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी इनकी, तो पंचायत में इनकी मीटिंग थी पहले से। नूह में हुई हिंसा के बाद एक बार फिर से हम पहुंचे हैं जहां पर हम मस्जिद चौक पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो ये नूह का वही चौक है जहां पर आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो बड़ी मस्जिद है और एक बार बाज़ार जो है यहां पर फिर से गुलजार होने लगे हैं। लेकिन जो अगर हम बात करें यहाँ की जनता की, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या कुछ हुआ था उस दिन? कुछ नहीं, हम तो ठेली लगाते हैं यहाँ। कोई रोड़ा होया था, क्या रोला था? उसके वजह से बाजार बंद है। बंद है। अब कब से बाजार खुला है यहाँ पर? अब तो ये खुल रहा है, सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें खुल रही हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। लेकिन उस दिन की तस्वीरें आपने देखी होंगी, यात्रा निकल रही थी, सुना होगा, तो किस तरीके की वो तस्वीर थी या वीडियो थी जो आप लोगों ने देखी है? नहीं देखा था, हम तो यहाँ ठेली लगाते हैं, बाजार में बाहर हो जाता है जो कुछ। देखिए, कुछ लोग और भी हैं जहाँ पर हम यहाँ पर पूछने की कोशिश करेंगे। अंकल, क्या कुछ देखा था आप लोगों ने जो हिंसा हुई यहाँ? कुछ नहीं देखा, हम तो घरों में डूब के पड़े थे। आग धुआं देखा, बाहर आग लग रही है, गोली चल रही है, आवाज़ आ रही है, इस तरह कुछ नहीं। तो घर में मतलब छुपे रहने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि देखिए, अपना ही देश है और अपनी ही सड़कें हैं, अपना ही माहौल है। पर ये कि यही तो खराबी है कि आदमी से आदमी डर लगता है। जिनसे रोज़ मिलते उनसे डर लगता है। कितने दिनों बाद आप अपने घर से बाहर निकले? हाँ, मैं कल भी निकले थे और कर्फ्यू में ढील थी, कल भी निकले, परसों में निकलते थे रोज़, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कुछ और लोग हैं जिनसे हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो मंडी चौक पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बाज़ार लग चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उस दिन हुआ था। भैया, कौन सी तस्वीर आप लोगों ने देखी, क्या कुछ घटना घटी थी? यहाँ पर उस दिन जो है बहुत बुरा माहौल हो गया था। जो है अड्डे पे, यहाँ पे खेड़ला मोड़ पे, यहाँ पे सब में जो है गाड़ियों में आग लगा दी थी। और यहाँ लल्लड़ मंदिर है जो है, वहाँ पे जो है गाड़ियों में आग लगा दी थी। वहाँ पे आदमी है जो है गोलियाँ चलाई थी, जो है वहाँ बहुत फायरिंग हुई थी गोलियों की। लेकिन यात्रा अगर देखा जाए तो हर साल निकलती है, अब की बार ऐसी क्या दिक्कत परेशानी हुई जो देखिए माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया? क्या लोगों को पहले से जानकारी नहीं थी? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तो पहले से ही प्लानिंग था जो है, यहाँ जो है पहले से ही प्लानिंग बनाई हुई थी उन्होंने जो है सब चीज़ की। बहुत हथियार जो है, बम वगैरह इन्होंने जो है काफ़ी जो है गोली पथराव जो है करा था, जो है काफ़ी बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे। कितना नुकसान लगभग यहाँ पर हो गया होगा और कितने दिनों बाजार बाद में लगा है? यहाँ 3-4 दिन बाद बाजार में गया। 4 दिन जो है बाजार बंद रहा था पूरा, जो है मंडी भी बाजार भी सब। देखा था आज हमारे यहाँ पे पल्ला गांव के आसपास हमारी बहन बेटी पे और गाड़ियों में से उतार के बहुत मारा पिटा और यहाँ बाजार में आई तो बाजार में तावड़े चौराहे पे यहाँ पथराव कर दिया। वहाँ के बाद में खेड़ला चौक पे इन्हें पत्थर बरसा दिए। पत्थर बरसाने बाद में हमारी बहन बेटियों को ले हुए खेतों में उठा के और हमारी बेटियों को मारा, जलाए इनने और भाइयों को मारा, काट दिए। मंदिर पर पथराव कर दिए, ऊपर से गोली चलाई। इनका प्लान था पहले से। कितने परिवार ऐसे थे? क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए थे। बाहर से तो नहीं आए होंगे, जब घरों में अपने कोई भी चीज़ हमने बम रखी, बोतलें रखी, पत्थर रखा, तो कितने परिवार थे मुस्लिम समाज के वो लोग जो यहाँ पर पहले से ही दबिश लगाए बैठे थे? इनके प्लानिंग थी पहले से, 4-5 दिन पहले से जी। 22 तारीख को इनकी मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी इनकी, तो पंचायत में इनकी मीटिंग थी पहले से। प्लानिंग थी इनके पहले से, तभी तो मरवाया था इनने। क्या आप अपने आप में सुरक्षा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त? नहीं है, इस टाइम नहीं है जी, नहीं क्या है। कुछ सरकार से चाह रहे हैं? देखिए, आज अगर हम बात करें तो लगभग 20 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है तावड़ू, वहाँ पर बुलडोजर चला है। रोहिंग्या मुसलमान वहाँ रहते थे। क्या कुछ आप कहेंगे? हाँ जी, बुलडोजर चलाओ यहाँ पे, जैसे बुरा करा इतना हमारी बहन बेटियों को उठाया, उनके साथ ऐसा बुरा हाल हो हमें जब शांति आई भी। कितनी हमने तस्वीरें देखी, बहन बेटियां हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं। बहुत देखी है जी। हमारे यहाँ शिव मंदिर के आसपास बहुत बहन बेटियों पर खींच पे गाड़ियों में ले हुए थे, डाल के नई नई छोरियों पर ले हुए थे
और बहुओं पर ले हुए थे और छोटे छोटे बच्चों को खींच पे ले हुए थे। देखिए और लोग भी हैं जिनसे हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्या कुछ आप लोगों ने देखा था। मंडी बाजार में मेन चौराहे पर आप लोग बैठे हैं, कैसी वो स्थिति थी, कितनी दर्दनाक हुई? उस टाइम तो स्थिति इतनी ख़राब थी मैडम, पूछो ही बता करूँ। इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने जितने हमारे हिंदू लोग थे उन्होंने सबने अपने क्वार्ड बंद कर लिए भीतर। अगर बाहर आ जाओ तो सबको मार जाए। जो बाज़ार के अंदर करिए, लूट मार करिए, दुकानें लूटी हैं, आग लगा दी हैं, गाड़ियाँ फूंक दी हैं। मतलब बहुत, जब उस टाइम का जुलूस बहुत बुरा था, पब्लिक बहुत थी। क्या इससे पहले भी आपने ऐसी स्थिति यहाँ पर नूह में देखी है? इससे पहले कभी कोई घटना घटी? इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये जो हमारी ये सवारी निकली थी भागवत की, हाँ, इसके यात्रा के ऊपर इन्हें पथराव करा, पहाड़ पे चढ़कर गोलियां चलाई, मंदिर पे चलाई। और हमारे कितने लोग लगभग होंगे वो जो आप बता रहे हैं, पत्थर फेंके, गोलियां चलाई, और किस उम्र के वो लोग? ये उम्र के ये 16 साल से सब ऊपर है, 15-16 साल से सारे ऊपर है, 25 के आसपास है सारे, 20-25 के आसपास। पुलिस में दिखा रखा जी 100, मेरे ख्याल 157-150 कर रखी है, इतने की गिरफ्तारी कर रखी है अभी, और बाकी जारी है अभी तो बात है। नहीं, अब तो हाँ बिल्कुल स्वस्थ है, मिलिट्री आई पड़ी है, फोर्स आई पड़ी है, स्वस्थ है। देखिए यहाँ पर लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पहाड़ों पे चढ़ चढ़कर जो है मुस्लिम समाज के द्वारा गोलियां चलाई गई। वहीं अगर हम बात करें कि कुछ लोग अभी भी छुपे हुए हैं, जैसा ये बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये पहाड़ों में छिपे हुए हैं जी। पहाड़ में छुपे। हाँ जी, तो क्या लगता है आपको कि वहाँ तक मिलिट्री नहीं पहुँच पा रही? मिलिट्री है जी, वहाँ पे बैठी है पहाड़ में, शिव मंदिर पे गए थे हम सुबह, मिलिट्री है, हम रक्षा कर रहे हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं, मंदिर में जल चढ़ाए आए थे हम, सुबह से गए थे वहाँ पे। वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं थी, पहाड़ों में चढ़े पड़े, लेकिन ऊपर पहाड़ों में चढ़े पड़े हैं, खाना पीना वहीं पे ले जाते हैं, वहीं खा लेते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, शाम पूरी रात वहीं बैठे रहते हैं जी। देखिए ये बता रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो पहाड़ों में छिपे हुए हैं। हालांकि देखिए हम बात करें तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है, मिलिट्री की फोर्स यहाँ पर तैनात है, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति थी और कितना अपने आप को वो सुरक्षित यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। भैया क्या हुआ था उस दिन, कैसी घटना आपने देखी? देखिए अपने आप में बहुत ज़्यादा हिंसाजनक है, क्या कुछ आपने देखा? मैडम हमने तो कुछ नहीं देखा, हम तो यहीं बैठे थे मंडी में, तो अचानक खबर आई कि यात्रा जैसे खेड़ा, ये बोलते हैं हम खेड़ा मोड़ बोलते हैं इसको, तो उस मोड़ से मुड़ी तो वहाँ कुछ ही शरारती तत्व थे, उन्होंने पथराव कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, पथराव हुआ, गोलियाँ चली, गाड़ियाँ फूकी, बस इसके बाद और माहौल ख़राब हो गया था। कितना नुकसान लगभग हो गया? नुकसान 150 तो गाड़ियाँ फूक गई मैडम, और नुकसान क्या बच्चों को लगी है, बच्चों की पता भी नहीं है कहाँ नहीं है, अभी तो कुछ बच्चों की यही नहीं पता कहाँ पर है। अच्छा, कुछ बच्चे, कितने बच्चे लगभग होंगे? यानी बच्चे की अब ये तो वही बता सकते हैं जो बजरंग दल वाले हैं उनके साथ आए हैं, हमें तो कुछ अंदाज़ा नहीं, हम तो यहीं बैठे थे, यहीं अचानक बंद करके फिर यहाँ से भागे हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं को जिस तरीके से वो मंदिर में थी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जो चीख पुकार रही थी, उनको डर लग रहा था कि कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए। महिलाओं के लिए तो ये है जी, वहाँ जो शरारती तत्व थे वो पहाड़ में ऊपर चढ़ गए थे, ऊपर से गोलियाँ बरसा रहे थे, और नीचे वो सब अंदर दुबकी हुई थी। बाकी जो गाड़ियों में आग लगनी चालू हुई तो लगती हुई वो मंदिर के गेट तक पहुँच गई है। उसके बाद जो भागे अंदर घुस गए, वहीं फिर अंदर छिपे रहे। रात को फिर पुलिस साहिबा गई है, जो भी गए हैं वो वहाँ से निकाल कर उनको रात को 2 बजे लाए हैं। देखिए यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पहाड़ियों में छिपे हुए हैं, और इनका कहना है कि जब यात्रा निकल रही थी तो पहाड़ियों तक पर उन्होंने सामान रखा हुआ था, वहाँ से गोलियां बरसाई गई, अगर हम बात करें ईंट पत्थर फेंके गए, बोतलें फेंके गई। तो आखिर देखिए सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके की प्लानिंग जो है इस समाज के द्वारा रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से छतों पर सामान इकट्ठा कर वार किया गया तो प्लानिंग बहुत लंबी रही। चाहे हम बात करें तो जिस व्यक्ति से हमने बात की उन्होंने बताया कि पहले से ही इन लोगों की पंचायत हुई थी कि हाँ इस काम को करना है, और भी लोगों से हम जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। अभी तो मैडम बाज़ार तो अभी खुल रहा है धीरे धीरे, बहुत कम बाज़ार खुला है, पर मंजर क्या मैडम, जो हुआ हो चुका, जैसे बहुत ही भयावह दृश्य था जो भी हुआ है। और पहले तो यहाँ सब शांति थी, पर उस दिन पता ही नहीं क्या हुआ, कैसे लोगों ने, स्थानीय भी लोग थे, बाहर के भी थे, क्या था नहीं था, हम तो उस टाइम थे नहीं, पर हम हर सोमवार मंदिर जाते हैं, अपने दर्शन करते आते हैं नल्लड़ महादेव जी के। सोमवार को हम 5 बजे, उस दिन भी हम सुबह 5 बजे गए थे, 5:30 बजे आरती वगैरह की, सब
लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने गए थे और वहाँ से 7 बजे के करीब हम वापस आए हैं। पूजा अर्चना करके भंडारा चल रहा था, पर हमने जैसे ही सुना कि 1:30 बजे यहाँ पे जो यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसके ऊपर वो नल्लड़ पहुँच के जो वापस आ रहे थे, फिर उनके ऊपर पथराव हुआ है। उन्होंने पत्थर, गोलीबारी और कई असलों से हमला किया था। बाहरी लोग कौन से थे जो आप बता रहे हैं? मैडम हमें लोग तो बाहरी लोग कह रहे हैं, वैसे सब मिलजुल के ही अब पहचान में नहीं आते मैडम। सबों ने नकाब भी डाल रखा था और वैसे भी बाहरी स्थानीय सब मिलजुल के ही हुआ है। बाहरी लोगों को क्या पता कहाँ कौन सी है। लेकिन बाहरी लोग भी तो किसी के आवास में आकर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी सारे बाहरी थे, बाहरी भी स्थानीय लोगों की शय पे ही आते हैं। ऐसे कोई है कि बाहरी लोग सब बाहर के आ जाते हैं, उनको क्या पता कहाँ क्या किसकी दुकान है, ये किसकी, ये पंकज की दुकान है, ये मोहन की दुकान है। कितने लोग थे? देखिए कहाँ पर वो यात्रा निकल रही थी। अगर हम बात करें हिंदू समाज के लोगों की, तो एक पूरी यहाँ पर छोटी सी लाइन ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए घरों के अंदर बजाया गया, निकाल रहे हैं महिलाओं को। तो मंदिर तो बहुत दूरी पर था, यहाँ से 3-4 किलोमीटर। हाँ, मंदिर तो कम से कम 3 किलोमीटर दूरी पे था, लेकिन मंदिर में जैसा बता रहे हैं कि लगभग 4-5 हज़ार आदमी था जो है। 4-5 हज़ार। हाँ, और जितना भी आदमी आया था वो सब डरा हुआ था जो है, सारा डरा हुआ था। हाँ, नहीं उसके बाद डरा हुआ जब पथराव हो गया था जो है। कई गाड़ियाँ इधर से भगी है, कोई उधर से भगी है गाड़ियाँ, और जो मंदिर में रुके रहे थे उनको किडनैप भी कर लिया था। एक तरह से चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ आ रही थी जो है। तो ये सब असला जो है, चाहे हम बम की बात करें, कहाँ इन सब लोगों ने छुपा कर रखा हुआ था? जैसे हमने तस्वीरों में देखा, तो देखिए लोगों ने अपने घरों की छत पे से भी पथराव किया। हाँ, छतों पे से पथराव हुआ है काफ़ी, लेकिन असली की तो मैं नहीं कह सकते कि कहाँ से आया, कैसे आया जो है। लेकिन पथराव तो सभी को दिख रहा है, जो हर चैनल जो है दे रहा है इसको गवाही। तो अब ये पथराव ये कहाँ से आया, असला कैसे आया, ये तो हम नहीं कह सकते जो है। लेकिन प्लानिंग पहले से रही होगी। कुछ भाई बंधु आपके हैं जो कह रहे हैं कि पहले से इन लोगों की पंचायत हुई थी, प्लानिंग थी कि हाँ हमें इस घटना को अंजाम देना है। ये तो प्लानिंग के तहत ही दिख रहा है, जिस तरह से पत्थर फेंक रहे हैं छतों पे से दिखाई दे रहा है, जैसे वो प्लानिंग के तहत ही दिखाई दे रहा है। एक बात बताइए आप, नहीं पुलिस का क्या साथ देना? अब जब ये झगड़ा शुरू हुआ, 1 बजे से शुरुआत हुई है झगड़े की, और जनता त्राही त्राही मचा रही है जो है कि फोर्स भेजो। 5 घंटे बाद ये फोर्स आई है। उसके बाद मतलब क्या इतने देर में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है जो है। इतने प्रशासन की भी हम तो ये पर एडीजी ममता साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। आज भी शहर वाले जो बेचारे बाहर से लोग आए होते उनको निकाला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं तो उन लोगों को बेचारे को जाने को बड़ी मुसीबत थी। गोलियां ऐसे चल रही थी ये जैसे युद्ध हो रहा हो किसी देश का किसी से, इस टाइप से गोलियां चल रही थी मंदिर के ऊपर। ये कहाँ से आया था? AK-47 की गोलियाँ थी। बताओ 2 किलोमीटर वो पहाड़ पे चढ़े थे और गोलियां नीचे मंदिर पे आगे पड़ रही थी। वो कहाँ से आई? कौन सा असला आया था? कट्टे से तो लग नहीं सकती, बड़ी कोई राइफल वगैरह थी। कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी पहाड़ियों पे लोग छिपे हैं, घात लगाकर बैठे हुए हैं। नहीं, वो छुपे हुए कुछ नहीं जी, वो स्थानीय लोग हैं। उस दिन भी स्थानीय लोग थे। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि बाहर से कोई नहीं आया, सब स्थानीय लोग थे, ये बिल्कुल गारंटी है। उन्होंने क्या पता कि ये मोहन की दुकान है या असलम की दुकान है। मोहन की दुकान तोड़ दी, जला दी, और असलम की दुकान बच गई। कैसे बच गई? वो कहाँ के लोग आ गए? बाहर के लोगों को क्या पता बेचारे को? ये सोचने का विषय है, सरकार सोचे इस विषय में। कितनी दुकानें लगभग यहाँ पर जलाई गई हैं? कितना नुकसान यहाँ पर? दुकानें मैडम, एक तो होंडा की एजेंसी है, उसमें से 250 मोटरसाइकिलें ले गए, और एक हमारे यहाँ HR-27 शोरूम है बेचारा, उसके जमानत के लिए भाई के लिए पैसे लाया था कहीं से कर्जा करके। रात को 7.5 लाख रुपए कैश था, और पूरी दुकान तहस नहस कर दी। उसके 4-5 फ्रिज थे और सामान था, सब सामान को ले गए एक को। उसमें नहीं, पैसे को ले गए जी निकाल कर। इसका मतलब किसी को पता था कि पैसे कहाँ रखे हैं। ज़बरदस्ती वही दुकान तोड़ी, उसके बराबर कोई दुकान नहीं तोड़ी। वही दुकान क्यों तोड़ी? ये सोचने का विषय है। कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है? गिरफ्तारियाँ तो मैडम हमें चैनल के माध्यम से मिल पा रहा है। 116 बता रहे हैं, 193 बता रहे हैं, या तो टोटल, और कन्फर्म हमें है नहीं इतना।